बेटा पिछली वीडियो कट हो गई थी, मुझे पता नहीं चला, अपने आप स्टॉप होगी। तो हमारे पास हमने कहा था कि हमने इसकी आर्क फाइंड करनी है, मतलब लेंथ फाइंड करनी है कि कितना ए से पॉइंट बी ट्रैवल किया, कितना ए से बी ट्रैवल किया, है ना। तो हम क्या लिखते थे, हम लिखते थे इस तरह कुछ लिखते थे ना, क्या लिखते थे पता है, आर्क, आर इक्वल टू एंगल ए जी एल इंटू रेडियस। अब हम सेम यही यूज़ करेंगे यहाँ पर, यूजिंग, देखो आर्क इज इक्वल टू एंगल इंटू रेडियस। अब हमारे पास एंगल क्या है इसके बीच में, इसके बीच में एंगल क्या है, एंगल है ये ऐसे थीटा, और रेडियस क्या है, रेडियस बेटा देखो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हम कर रहे थे, उसके अंडर आया सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहे हैं तो यहाँ भी वेलोसिटी कुछ सेम होगी, यहाँ भी सेम होगी। हम लिख सकते हैं ऐसे, इस तरह लिख सकते हैं v1 और v2 को इस तरह, है ना। तो हम यहाँ पर लिखेंगे रेडियस, ये मान लो ये यहाँ ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ गया, ठीक है, ये यही इस तरह कैसे इसके साथ कंपेयर करो, ए से बी की तरफ गया है, ठीक है, ये हमारे पास आर्क है, ये है हमारे पास जो रेडियस है, ये हमारे पास एंगल है। आर्क हमने क्या निकाली, आर्क हमने निकाली, ये आर्क है डेल वी, आर्क हमने निकाली डेल वी, ठीक है, इस तरह कुछ। और हम हमारे पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या था, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, इस तरह, और टाइम टेकन, ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी और टाइम टेकन, ठीक है। पहले ये स्टेप लिख लेना, v2 माइनस v1 ओवर डेल टी, फिर ये वाला लिख लेना, इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये जो डेल वी है सेकंड इक्वेशन, ये फर्स्ट है, ठीक है, इसको हम पुट करेंगे सेकंड इक्वेशन को वन में। अब बेटा आपको फॉर्मूला याद होगा, कुछ रिलेशन आएगा, मैं इस तरह इसको लिखता हूँ, डेल क्यू अपॉन डेल टी मल्टीप्लाई बाय वी। हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की थी, ठीक है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की थी, या एंगुलर इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी की थी, जिसका फॉर्मूला क्या था, इंस्टेंटेनियस मैं इस तरह लिख रहा हूँ, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। हमने क्या लिखा था उसको, w डी थीटा अपॉन डी टी, ठीक है। जब उसको हम सिंपल में लिखते हैं कुछ इस तरह, डेल क्यू एवरेज वेलोसिटी वगैरह, एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं उसे, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, इसको हमने इंस्टेंटेनियस किया था, ठीक है, उसको इस तरह लिखते हैं। तो हम इसे लिखेंगे कुछ, ये वेक्टर मत लिखना अभी, ठीक है, क्योंकि हमने एवरेज की है, इस तरह ओमेगा वी। पता चल गया कैसे आया, पता चल गया। अब हम इसको कुछ ऐसे लिख सकते हैं, ए सी इज इक्वल टू डब्ल्यू, अब रिलेशन बिटवीन
एक और फार्मूला यूज़ होगा, सभी के सभी फार्मूले इसमें यूज़ होंगे पिछले जो हमारे आएंगे। रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी, उसका फार्मूला क्या था, v इज इक्वल टू डब्ल्यू आर, v इज इक्वल टू डब्ल्यू आर। तो हम v की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, v की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, ये हमारे पास कुछ वैल्यू आ गई, ठीक है, ये हमारे पास कुछ वैल्यू आ गई इस तरह, ठीक है। अगर हम इस तरह लिखें इस पॉइंट को, एक ये फॉर्मूला हो गया थर्ड, या अब इस तरह भी लिख सकते हैं, W की वैल्यू क्या है, V अपॉन आर, V अपॉन आर ना, तो हमारे पास W क्या है, V स्क्वायर आर स्क्वायर, यहाँ पर आर है, आर के साथ आर कट, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे आपको फॉर्मूला याद रहे, ठीक है, जैसे आपको फॉर्मूला याद रहे। ये बेटा आप पूछोगे नहीं, कोई किसी, मुझे पता लगता है आप कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछोगे, ठीक है। हमने यहाँ पर ये निकाला क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। मैग्नीट्यूड कैसे लिखते हैं, इस तरह, ए सी डेल वी अपॉन डेल टी। आपको पता है टाइम तो वेक्टर क्वांटिटी है नहीं, तो हमने ये फॉर्मूला यूज़ किया, इसीलिए हमने वेक्टर नहीं डाला यहाँ पर कहीं पर, ठीक है। आप यहाँ पर लिख सकते हो कि मैं फाइंड दी मैग्नीट्यूड ऑफ AC, मतलब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है, और ये हमने निकाल लिया मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब हमें जो पता चला कि जो यहाँ से देखो बेटा, अगर हम इसको इस तरह लिखें, AC डेल V डेल T, ये कुछ तो जाना पहचाना लग रहा है कि हमने डेल V अभी तो देखा, ये वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, इसकी डायरेक्शन होगी कुछ, तो इसकी डायरेक्शन किस तरफ है, अगर मैं यहाँ पर पॉइंट B करूँ इस तरह, यहाँ पर पॉइंट A करूँ साथ में, ठीक है, तो इस तरह कुछ देगा ना हमें, डेल V, ये डेल V आ रहा है, ये अंदर को है डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन अंदर को है, ठीक है, इट्स टुवर्ड्स टू सेंटर, तो लिखो इट ऑलवेज एक्ट्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। ये जो कंसेप्ट है, इसका मतलब क्या है, अगर आपने एक यहाँ पर आइडेंटिटी कार्ड आपका बना हुआ है, अगर आपको उसको रोटेट कर रहे हैं, अगर आपको उस रोटेट कर रहे हैं, वो ऐसे सर्कुलर मोशन में घूम क्यों रहा है, ऐसे सर्कुलर मोशन में घूम क्यों रहा है, इस तरह, है ना, इस तरह सर्कुलर मोशन में घूम क्यों रहा है, क्योंकि उसकी कुछ एक्सेलरेशन है सेंटर की ओर, उसे कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अगर मैं उसको ऐसे जब घूम रहा है आइडेंटिटी कार्ड, अगर मैं उसको काट दूं तो ऐसे सीधा जाएगा, ऐसे सीधा जाएगा, बट अगर मैं इसको नहीं काटूं
तो कुछ तो एक्सेलरेशन होगी जो उसको पकड़ कर रखी है और ऐसे सर्कुलर रोटेट करवा रहा है इसे कहते हैं। ये डिफ़िकल्ट थोड़ा कंसेप्ट है, आपको ये 1-2 बार पढ़ना पड़ेगा, फिर जाकर आपको समझ आएगी। ठीक है। आप ये भी लिख सकते हो 10 डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल acceleration will be along the radius towards the center। ये आपको अच्छे से याद रहेगा, इम्पोर्टेंट लिखूंगा, इम्पोर्टेंट। ठीक है, ये सारा अपना करके लाना घर से। अब सेंट्रीपिटल का मतलब क्या हुआ? मतलब सेंटर सीकिंग, सेंटर की ओर है, सेंटर की ओर है, वो सेंटर की तरफ देख रहा है। ठीक है, इसे कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अगर कोई ऐसे कोई पत्थर हमने ड्रॉप के साथ टाई किया है तो ऐसे वो सीधा भी जा सकता था, बट वो सीधा क्यों नहीं गया? उसने सर्कुलर मोशन ही चूज़ किया पाथ। उसकी वेलोसिटी ऐसे थी, ठीक है, टेंजेंशियल, फिर ऐसे थी, फिर ऐसे थी, इस तरह, है ना। उसने सर्कुलर मोशन ही पाथ क्यों चेंज किया? क्योंकि उसके रेडियस की तरफ लिखा ना यहाँ पर, एक्सेलरेशन विल बी along the radius towards the center। along मतलब इस तरह, along the radius towards the center, इस तरह उसका कुछ एक्सेलरेशन है। ठीक है, सेंटर की ओर, इसीलिए हम ऐसे कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इस तरह है बेटा, अगर मैं इसको इस तरह मूव कर रहा हूँ। ये कंसेप्ट डिफ़िकल्ट है, 3 से 4 बार पढ़ना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, thinking about this topic and examples, and strong your imaginations, so then your concept will be clear for exam। okay, ये important है। अगर मैं एग्ज़ाम में पूछूं derive the magnitude of centripetal acceleration, तो यहाँ तक बेटा करना है आपने। यहाँ से डेफिनेशन लिखे कि what is the centripetal acceleration and find the magnitude of सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ, ठीक है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो आपने ऐसे फाइंड करना है, इसीलिए हमने यहाँ पर वेक्टर नहीं डाले क्योंकि ये मैग्नीट्यूड निकालना है। ठीक है, अब हम आगे करेंगे नेट एक्सेलरेशन, वो अगली वीडियो में।